हमें भले ही हिंदी बोलने में झिझक होती हो, लेकिन दक्षिण भारत जहाँ की मातृभाषा तमिल है, केरल की बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ की मातृभाषा तमिल है, वहाँ के का एक गांव है चेलेनूर। वह अपने आप को 100% हिंदी साक्षर घोषित करने वाले हैं। चेलेनूर गांव के निवासी अपने आप को 100% हिंदी साक्षर घोषित करने वाले हैं, यानी कि वह हिंदी में लिख भी पाएंगे, समझ भी पाएंगे और बोल भी पाएंगे। तो आइए हम लोग भी हिंदी को सीखते हैं, और इसके लिए मैं आपके सामने लेके आया हूँ भाषा और व्याकरण का भाग 10। इसमें आज हम जानेंगे अनुतान के बारे में। अनुतान की अगर बात करें तो अनुतान को सुर लहर भी कहा जाता है। सुर लहर, सुर लहर का मतलब होता है सुर में आने वाली लहर। लहर कैसे आती है? तो कभी ऊपर कभी नीचे, यानी कि ऐसे गई और फिर ये ऐसे आती है, यानी कि एक बार चढ़ाव फिर उतार। तो यही जो चढ़ाव उतार है इसी को क्या कहते हैं? लहर कहते हैं। तो सुर लहर यानी कि सुरों में जो उतार चढ़ाव होता है, उतार चढ़ाव के कारण अर्थ में जो परिवर्तन आता है उसी को क्या कहते हैं? सुर लहर कहते हैं। यानी कि सुरों के उतार चढ़ाव के कारण अर्थ में आने वाले परिवर्तन जो होते हैं वही क्या है? सुर लहर है। तो यानी कि सुर लहर की अगर बात करें तो सुर लहर सुरों के आरोह अवरोह का क्रम है ना। आरोह अवरोह का क्रम जो है ना, क्या है? आरोह अवरोह का क्रम सुर लहर कहलाता है। और इसके अनुसार क्या होता है? अर्थ में परिवर्तन होता है। तो इसको आप ये कह सकते हो कि सुर लहर अर्थ परिवर्तक भी है। क्या है? अर्थ परिवर्तक है। यानी कि शब्दों के बीच या वाक्यों के बीच जो एक उतार चढ़ाव है उसके कारण उसके अर्थ में परिवर्तन लाने वाला है ये। तो अनुतान, तान का मतलब होता है खिंचाव, अनु का मतलब होता है बाद में या पहले, यानी कि पहले या बाद में के खिंचाव के कारण जो अर्थ में परिवर्तन आता है उसी को अनुतान कहते हैं। देखो तान के अनुसार भाषा दो प्रकार के होते हैं। तान के अनुसार भाषा दो प्रकार की होती है। अनुसार भाषा दो प्रकार की होती है, एक को कहते हैं तान और दूसरे को कहते हैं अतान। तान और अतान। तान भाषा जिसमें खिंचाव होती है, अतान मतलब जिसमें खिंचाव नहीं होती है। अब अगर बात करें सुर लहर की, तो सुर लहर मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। सुर लहर मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। पहला क्या है? पहला है शब्द सुर लहर। शब्द सुर लहर, शब्द सुर लहर। और दूसरा है वाक्य सुर लहर। वाक्य सुर लहर, शब्द सुर लहर और क्या है? वाक्य सुर लहर। तो शब्द सुर लहर मतलब क्या? कि शब्दों के उच्चारण के अनुसार इसके अर्थ में परिवर्तन आता है। तो ये जो होता है ये तान भाषाओं के लिए इसका प्रयोग होता है। तान भाषा में इसका प्रयोग होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए देख लीजिए, जैसे मैंने एक शब्द लिखा अच्छा। अच्छा, तो अब इसी के ह्रस्व दीर्घ या प्लुत के अनुसार जब इसका उच्चारण करते हैं तो इसमें क्या होता है? इसके अर्थ में परिवर्तन होता है। अगर आप इसका ह्रस्व उच्चारण करेंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा स्वीकृति, यानी कि आप उस बात को स्वीकार कर रहे हो। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि क्या आप ये काम कर सकते हैं? क्या आप मेरा ये काम कर देंगे? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बात तो भाव
मतलब सुर लहर पे ध्यान देना है। अच्छा ठीक है। अब इसी को अगर इसका दीर्घ उच्चारण ये है कि 2 मात्रा के बराबर अगर अंतिम में आप जोड़ देते हैं, जैसे कि आपसे अगर किसी ने पूछा कि क्या आप लोग ये काम नहीं करेंगे, ये काम हो पाएगा? अच्छा मैं ही करूं आप, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसका विरोध कर रहे हो। अच्छा मैं ही करूं, मैं ही करने को, तो आपने क्या किया, उसका विरोध किया। और इसी को अगर आप इस तरीके से, अच्छा ये बात है, तो मतलब क्या, अच्छा। अब यहां पे आपने क्या किया, उससे प्रतिशोध के सुर में आपने उनसे बातें की। तो यहां पे ये क्या हुआ कि एक ही शब्द है, लेकिन सुर लहर के कारण इसके अर्थ में यानी कि भावार्थ में परिवर्तन आ गया। अब ये जो वाक्य सुर लहर है, ये अतान भाषाओं में इस प्रयोग किया जाता है। और वाक्य सुर लहर 2 कारण तरीके से, 2 शब्दों के कारण होता है। एक है क्रिया के परिवर्तन से, और दूसरा है विशेषण के परिवर्तन से, यानी कि विशेषण के कारण। तो पहला क्रिया के परिवर्तन से, जैसे देखिए और समझिए, जैसे मैं लिखता हूं कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा, और करेगा कौन, करेगा कौन। अब जरा देखिए, करेगा यहां पे बाद में है, कौन करेगा, यानी कि इस काम को कौन करेगा। तो कौन करेगा मतलब ये पूछ रहे हैं कि इस काम को आखिर ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसा कौन है जो करने वाला है, इसका ये अर्थ है, यानी कि भावार्थ ये लगाया जाता है। लेकिन अगर मैं ये करूँगा इस काम को करेगा कौन, मतलब इस तरह के काम करेगा कौन, मतलब इस तरह का काम कोई नहीं करने वाला। इसमें हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि हमारे बताने का जो भाव है वो ये है कि इस तरह का काम कोई नहीं करने वाला। अब देखिए विशेषण की बात करते हैं। तो विशेषण की जब बात करेंगे आप, तो इसमें जैसे कि एक है अच्छे आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं। और यहाँ पे अगर आप लिखते हो आदमी अच्छे हैं, अच्छे हैं। तो अब जरा इसको ध्यान दीजिए, अच्छे आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, मतलब किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि भाई आदमी अच्छे हैं। ये आदमी जो है ना आपके सामने, वो आदमी क्या है, अच्छे हैं। लेकिन अगर आप बोलते हो आदमी अच्छे हैं, यानी कि कहने का मतलब आप पूरे समूह की बात कर रहे हो और उनके बारे में ये बता रहे हो कि यहाँ इस समूह में जितने भी लोग हैं वो सामान्यतः अच्छे हैं, समझदार हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात। एक बार फिर से हम इसको समराइज करते हैं, यानी कि एकदम शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। अनुतान को सुर लहर भी कहा जाता है। सुर लहर का मतलब होता है सुरों के आरोह अवरोह के क्रम। सुरों के आरोह अवरोह के कारण जो परिवर्तन आता है उसी को क्या कहते हैं, अनुतान कहते हैं। और अनुतान यानी कि तान के अनुसार सब भाषा 2 प्रकार की होती है। एक को कहते हैं तान के अनुसार भाषा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, भाषा 2 प्रकार की होती है। एक को तान भाषा कहते हैं और दूसरे को अतान भाषा कहते हैं। तो तान भाषा में शब्द सुर लहर होता है और अतान भाषा में वाक्य सुर लहर होता है। उसके बाद जैसे तान भाषा का उदाहरण है अच्छा, इसका अगर आप ह्रस्व उच्चारण करते हो, ह्रस्व यानी कि 1 मात्रा के बराबर का उच्चारण करते हो, तो इसका अर्थ हो जाता है स्वीकृति, यानी कि स्वीकार कर रहे हो। और अगर आप इसका दीर्घ उच्चारण करते हो
तो उसका अर्थ हो जाता है आप विरोध कर रहे हो। और अगर प्लुत यानी कि 3 मात्रा के बराबर अगर उच्चारण पे बल देते हो तो इसका मतलब होता है प्रतिशोध आप कर रहे हो। हरस, देखिए इसी शब्द के उच्चारण की बात कर रहे हैं। हरस से उच्चारण करोगे तो स्वीकार, स्वीकृति, यानी कि स्वीकृति दे रहे हो, यानी कि किसी बात को आप मान रहे हो। और अगर दीर्घ उच्चारण कर रहे हो तो इसका मतलब हुआ कि आप उस का विरोध कर रहे हो। ठीक है जी। अब अगर प्लुत यानी कि 3 मात्रा के बराबर कर रहे हो तो इसका मतलब उसको आप नकार रहे हो, उसका प्रतिरोध कर रहे हो। प्रतिरोध यानी कि उसका बिल्कुल ही उसके अपोजिट आप चल रहे हो। तो इसके बाद क्या है, वाक्य सुर लहर। तो वाक्य सुर लहर 2 शब्दों के कारण विशेषता देखा जाता है। एक है क्रिया के परिवर्तन से, दूसरा है विशेषण के परिवर्तन से। क्रिया के परिवर्तन से जैसे कौन करेगा, कौन करेगा का मतलब है हम व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, आखिर काम को कौन करेगा। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, करेगा कौन, इसका मतलब है कि कोई नहीं करने वाला। विशेषण की अगर बात करें, अच्छे आदमी है, तो यानी किसी एक व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि वो आदमी अच्छा है। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूँ कि आदमी अच्छे हैं तो इसका मतलब हुआ है कि किसी समूह के लोगों की बात कर रहा हूँ कि उसमें अधिकतर आदमी अच्छे हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आए होंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। भाग 11 में हम लोग जानेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।